डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक 71 से लेकर 75 तक। पहला प्रश्न है, कविता को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस कविता को हमें पढ़ लेना है, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, कविता में बात की गई है, तो इसमें बात की गई है सर्दी की। आगे प्रश्न नंबर 2, सर्दी में आप लोग कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? तो स्वेटर, जैकेट, जूते, मोजे, मोजे और जूते, और हम टोपा पहनते हैं सिर पर। सिर पर टोपा और दस्ताने, हाथों में दस्ताने। प्रश्न नंबर 3, जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या क्या करते हैं? हम अधिक से अधिक कपड़े पहनते हैं। अधिक से अधिक गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। और गरम गरम भोजन करते हैं या खाते हैं। आगे है, सर्दी में जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं? हम अदरक और तुलसी डालकर चाय पीते हैं। चाय पीते हैं। आगे है, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? हमें सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। आप अपनी पसंद के मौसम का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और उसका कारण भी लिख सकते हैं। क्योंकि सर्दी में हम कहीं भी आसानी से रह लेते हैं। आसानी से बिना बिजली रह लेते हैं। केवल हमें उजाला करने के लिए ही चाहिए, पंखे और कूलर चलाने के लिए हमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला कार्यपत्रक नंबर 72। प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और एक से अधिक वस्तुओं का बोध करवाने वाले बहुवचन। गांव एक वचन शब्द है और गांव बहुवचन। नीचे जंगल शब्द को एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखा गया है। इसी तरह से आप नीचे कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखिए। जंगल का यहाँ पे जंगलों, लड़कियां, इनकी यहाँ पे लड़की होगा, लड़की। आगे यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखना में, घोड़े। आगे पंखों, तो यहाँ पे पंखा। आगे यहां पर भी हमें अपनी मर्जी से भरना है, किताब, किताबें। आगे है प्रश्न नंबर 2, एक वचन से बहुवचन बनाएं एवं वाक्य में प्रयोग करें। सहेली, सहेलियां। सभी सहेलियां, सभी सहेलियां सुंदर नाचती हैं। सुंदर नाचती हैं। आगे है फवारा, फवारे। पार्क में खूब फव्वारे लगे हैं। खूब फव्वारे
लगे हैं। आगे है पुस्तिका, पुस्तिकाएं, पुस्तिकाएं अपनी अपनी पुस्तिकाएं निकालें, अपनी अपनी पुस्तिकाएं निकालें। आगे है मेला, मेले, हमारे शहर में वर्ष भर खूब मेले लगते हैं, खूब मेले लगते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3, बहुवचन से एक वचन बनाएं और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर्वतों, पर्वत, पर्वत बहुत सी नदियों को जन्म देता है। आगे है बसें, बस, हम विद्यालय में बस से जाते हैं। आगे है फूलों, यानी कि फूल, गेंदे के पौधे पर एक पीला फूल खिला हुआ है, हुआ है। आगे है मेजें, मेज, इसका एक वचन होगा मेज, मेज पर मेरा बैग रखा हुआ है। आगे है प्रश्न नंबर 4, वाक्य बनाइए। पुस्तक, मैंने कल ही यह पुस्तक खरीदी है। मैंने कल ही यह पुस्तक खरीदी है। आगे है पुस्तकें, मैंने कल ही ये पुस्तकें खरीदी हैं। आगे है बेटी, बेटी घर की रौनक होती है। नीचे वाले का हम बनाएंगे बेटियां घर की रौनक होती हैं, होती हैं, यहाँ पे बहुवचन में होगा। कार्यपत्रक नंबर 73, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाइए। तो यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है। घोड़ी, तो यह बनेगा घोड़ा। आगे है सखी, सखा। आगे पहाड़ी, पहाड़। अगला है लड़की, लड़का। यहाँ पे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए, तो हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। शेर, तो इसका होगा शेरनी। आगे है बंदर, बंदरिया, बंदरिया। नगर, नगरी। और महाराजा, महारानी, महारानी। आगे है
हम बोलते समय कहते हैं कि दादी जी जाती हैं और दादाजी जाते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे वाक्यों का बदलकर सामने लिखिए। नाना जी बाजार जाते हैं, नानी जी बाजार जाती हैं। माँ स्कूटर चलाती हैं, पिताजी या फिर पिता स्कूटर चलाते हैं। आगे है दादाजी घूमने जाते हैं, तो इसका होगा दादी जी घूमने जाती हैं, दादी जी घूमने जाती हैं। आगे है लड़के साइकिल चलाते हैं, लड़कियां साइकिल चलाती हैं, लड़कियां साइकिल चलाती हैं। आगे है मामी मिठाई लाती हैं, तो इसका होगा मामा मिठाई लाते हैं। आगे है बुआ फिल्म देखती हैं, तो इनका होगा फूफा फिल्म देखते हैं, फूफा फिल्म देखते हैं। आगे है शेरनी शिकार करती है, तो इसका होगा शेर शिकार करता है, शेर शिकार करता है। और लास्ट वाला है बच्चा हंसता है, तो इसका होगा बच्ची हंसती है। अगला कार्यपत्रक नंबर 74, प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे कथन के लिए एक शब्द लिखिए। क वाला, जो समर्थ नहीं है, असमर्थ, असमर्थ। आगे है जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, मितव्ययी। अगला जो योग्य नहीं हो, अयोग्य, अयोग्य। आगे जिसमें बल न हो, निर्बल, निर्बल। पढ़ने वाला यानी कि विद्यार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, या इसके लिए पाठक भी आ सकता है। अगर वो किसी पाठ को पढ़ रहा है तो उसके लिए पाठक आएगा। जिसमें रस न हो, नीरस। आगे है प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों के लिए अर्थ लिखिए। सुअवसर, इनके अच्छा अवसर, अच्छा अवसर। अगला है संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला। अगला है रक्षक, रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। अगला है किसान, खेती करने वाला, खेती करने वाला या अनाज उगाने वाला। रसीला, रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, रसीला। लेखक, लेख लिखने वाला, लेख लिखने वाला। आगे प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो कपड़े सीलता है, दर्जी। आगे है जो दुकान करता है, दुकानदार। आगे है जो दूध बेचता है, दूध वाला या दूधिया, दूध वाला। आगे है वाहन चलाने वाला, चालक। इसको इंग्लिश में हम ड्राइवर भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे चालक। अगला कार्यपत्रक नंबर 75, प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पूर्ण कीजिए। अब हम इन शब्दों का प्रयोग खालिस्तान को भरने में करेंगे। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था, डैश भूखे थे, इनके वे भूखे थे, वे भरेंगे हम यहां से।
डैश जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए उन्हें, यहां पे हम भरेंगे उन्हें। डैश नीचे उतर कर दाना चुगने की सोची उन्होंने, उन्होंने। डैश सरदार ने, उनके सरदार ने, उनके सरदार ने डैश रोकना चाहा, उन्हें रोकना चाहा, पर डैश नहीं माने, पर वे नहीं माने। और डैश दाना चुगने जमीन पर उतर गए, और वे दाना चुगने जमीन पर उतर गए। डैश जाल बिछा हुआ था, वहां पर जाल बिछा हुआ था, वहां जाल बिछा हुआ था। और सभी कबूतर डैश फंस गए उसमें, केवल डैश सरदार अलग उतरा, केवल उनका सरदार, केवल उनका सरदार अलग उतरा, इसलिए डैश नहीं फंसा, इसलिए वह नहीं फंसा। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी को अपने शब्दों में अपनी कक्षा में तथा घर पर सुनाइए। तो यह काम आप स्वयं करें। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।